हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट इज गिवन बिलो. तो हमारे पास टीएस दे रखी है मोनोकॉट रूट की. सर्टेन पार्ट्स हैव बीन इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट्स. चूज द आंसर इन व्हिच दीस अल्फाबेट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद द पार्ट्स व्हिच दे इंडिकेट. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास टीएस है मोनोकॉट रूट की और ये अल्फाबेट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के. अब हमें क्या करना है, इनको इनको लेबल करना है हमको. ओके, तो ऑप्शन अल्फाबेट ए इज सेइंग, तो यहाँ पे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल के दिखाई दे रहा है हमको. सो ये देखिए रूट हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. सो दिस इज बेसिकली रूट हेयर. रूट हेयर. तो बेटा रूट के ऊपर कुछ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जिन्हें हम लोग रूट हेयर कहते हैं. और वो रूट हेयर बेसिकली क्या करते हैं, रूट हेयर का काम होता है अब्जॉर्प्शन करना वाटर का. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करना. दीज आर रूट हेयर. बी में हमको सेल्स दिख रही है बनी हुई और हम क्या देख रहे हैं भाई, बी के जो सेल्स है उन्हीं से ही रूट हेयर निकल रहा है. तो ये सेल्स जरूर ना जरूर क्या होंगी भाई, एपिडर्मल सेल्स होंगी. एपिडर्मल सेल्स होंगी, बट इन्हीं से ही क्या निकल रहा है, रूट हेयर निकल रहा है. तो एपिडर्मल सेल जिनसे रूट हेयर निकलते हैं, तो रूट हेयर भी इन्हीं से ही निकल रहा है. तो बेटा जब जो एपिडर्मल सेल जिनसे रूट हेयर निकलते हैं तो उनको कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं एपीब्लेमा. तो दिस इज एपीब्लेमा, यानी कि एपिडर्मिस प्लस रूट हेयर इज कॉल्ड एपीब्लेमा. ठीक है, तो ये हमारा एपीब्लेमा हो जाएगा. देन हमें मास ऑफ सेल दिख रहा है जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जा रहे हैं. ठीक है, तो दीज सेल्स आर नोन एज कॉर्टेक्स. दीज आर कॉर्टेक्स. और बेटा कॉर्टेक्स जो होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं. कौन सी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं. पैरेनकाइमेटस सेल. कॉर्टेक्स जो होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है. नाउ लेट्स सी डी. तो डी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक गोल, ये देखो ये जो है हमारे पास ये सेल्स पाई जा रही है. ठीक है, तो दी सेल्स आर बेसिकली एंडोडर्मल सेल्स. ठीक है, ये कौन सी सेल्स है हमारे पास, एंडोडर्मल सेल्स. एंडोडर्मल सेल्स हैं ये. ठीक है, ये बैरल शेप्ड होती है, इनका शेप जो होता है बैरल होता है, इसी से इनकी पहचान होती है. दीज आर दी एंडोडर्मल सेल्स. तो बेटा जिन एंडोडर्मल सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जो वाटर की चेकिंग करती है, वाटर जब जाइलम के पास जा रहा होता है तो वाटर की चेकिंग करती है, तो जिन एंडोडर्मल सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है उनको पैसिव सेल्स बोलते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि देखो दो ही चीजें जो है एक ही चीज को इंडिकेट कर रही है, डी भी एक ही चीज को इंडिकेट कर रही है और ई भी एक ही चीज को इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पे ई जो होगा हमारा पैसिव सेल्स हो जाएगा, यानी कि वो एंडोडर्मल सेल जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है और बेसिकली वो क्या करती है, चेक करती है वाटर की एंट्री को कि वाटर में कोई भी टॉक्सिक वगैरह तो नहीं आ रहा है. ठीक है, और वो क्या करती है फिर वाटर को प्योर फॉर्म में भेजती है आगे की तरफ. देन बेटा ई से जस्ट नीचे की तरफ एफ प्रेजेंट है. एफ है हमारा, एफ जो इंडिकेट कर रहा है. सो एफ इज इंडिकेटिंग बेसिकली पेरीसाइकिल. एंडोडर्मल सेल से जस्ट नीचे की तरफ जो पाया जाता है इट इज कॉल्ड पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल. साइकिल. तो बेटा पेरीसाइकिल जो होती है पैरेनकाइमेटस होती है, उसका काम होता है लेटरल रूट्स को निकालना. यहाँ से जो है लेटरल रूट्स निकलेंगी बाहर की तरफ. ठीक है, तो लेटरल साइड वाली रूट्स को लेटरल रूट्स बोलते हैं, ये वो बनाती हैं. तो बेटा अब यहाँ पे आते हैं वेस्कुलर बंडल. हमने बात तो कर ली पेरीसाइकिल की, अब बात आती है वेस्कुलर बंडल की. तो बेटा रूट में, ठीक है यहाँ पे रूट की बात हो रही है, तो रूट में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, सबसे पहले तो रेडियल होते हैं. रेडियल का मतलब क्या हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम जो होंगे एक ही रेडियस में प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग बंडल्स में पाए जा रहे होंगे, एक ही बंडल में प्रेजेंट नहीं होंगे. तो फ्लोएम होगा अलग, जाइलम अलग होगा. ठीक है, और जो इनमें जाइलम की कंडीशन होती है वो एक्सार्क होती है, यानी कि प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर होता है, नहीं सॉरी, प्रोटोजाइलम बाहर होता है, मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ बनता है. तो एक्सार्क कंडीशन होती है. एंड देन इनमें जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो पॉलीआर्क होते हैं, यानी कि मोर देन 6 प्रेजेंट होते हैं. सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा वेस्कुलर बंडल की बात करें, हमारा एच इंडिकेट कर रहा है बेटा, एच जो है वो इंडिकेट कर रहा है फ्लोएम को. फ्लोएम. ठीक है, तो दिस इज फ्लोएम. देन मैंने क्या बताया कि जाइलम की कंडीशन कैसी है, एक्सार्क है, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर एंड मेटाजाइलम अंदर. तो हमारे लिए मेटाजाइलम अंदर की तरफ जो होगा वो आई हो जाएगा हमारे लिए. तो आई हमारा क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम. मेटाजाइलम. और प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ, तो प्रोटोजाइलम बाहर प्रेजेंट होगा और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं. ठीक है, अब बीच में कुछ सेल्स दिखाई दे रही है हमको, लार्ज सेल्स हैं, तो बेटा ये होती हैं पिथ. तो पिथ जो होता है बेसिकली बेटा बना काफी लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है मोनोकॉट रूट में, और लार्ज होता है, देखो लार्ज सेल्स प्रेजेंट है और पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, तो बीच का जो सेंटर का जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड पिथ. तो हमने अपनी सारी सेल्स जो है मेंशन कर ली है. अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, हमारे पास ए ऑप्शन में रूट हेयर आना चाहिए, तो रूट हेयर रूट हेयर रूट हेयर सब में प्रेजेंट है. बी में हमारे पास एपीब्लेमा होना चाहिए, तो एपीब्लेमा एपीब्लेमा, लेकिन डी में प्रेजेंट नहीं है, तो डी को हम कट कर देते हैं.
सी में हमारे पास कॉर्टेक्स होना चाहिए, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स, सी में हमारे पास कॉर्टेक्स है। डी में हमारे पास एंडोडर्मिस 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 है। ई में हमारे पास पैसिव सेल, लेकिन ई यहाँ पे पेरिसाइकिल बता रहा है तो हम सी को कट कर देंगे। देन एफ में हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए, एफ में होनी चाहिए पेरिसाइकिल, ठीक है। तो एफ में सॉरी ई रह गया, ई में हमारा पैसिव सेल तो ठीक है, दोनों जगह पैसिव सेल्स है। एफ में हमारे पास होनी चाहिए पेरिसाइकिल, तो पेरिसाइकिल ऊपर वाले में है, सिर्फ नीचे वाले में पिथ आ चुका है, तो हम बी को भी कट कर देंगे। देन ए पे ही जाते हैं। जी में हमारे पास पिथ होना चाहिए, तो जी में हमारे पास पिथ है। एच पे फ्लोएम, ठीक है। आई पे मेटाजाइलम, ठीक है। जे पे प्रोटोजाइलम, ठीक है। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।